Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. बात करेंगे जबलपुर की, जहां जबलपुर में युवक ने की महिला की गोली मारकर हत्या। घटनास्थल पर मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को घेरा और साथ ही मृतका की बहन शीतल ने रोकी एडिशनल एसपी की कार। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। एक दिन पहले परिजनों ने की थी आरोपी की शिकायत, तो वहीं विजयनगर पुलिस ने नहीं की थी आरोपी पर कार्रवाई, जिससे नाराज होकर आज हंगामा किया गया। आरोपी से दूरी बनाना चाहती थी मृतका। वहीं बता दें आपको कि आरोपी ने पहले भी मृतका से जो है मारपीट की थी और इधर आरोपी को राजनीतिक संरक्षण होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। घटनास्थल पर लगातार प्रदर्शन मृतका के परिजन कर रहे हैं और ऐसे में एक दिन पहले परिजनों ने आरोपी की शिकायत भी की थी, जिसके बाद युवक ने, बता दें आपको कि महिला की गोली मारकर हत्या की थी और इसके बाद घटनास्थल पर मृतका के परिजनों का हंगामा शुरू हो गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आपसे जानेंगे कि ये पूरी घटना कैसे हुई। पहले तो पार्लर खोलने को लेकर विवाद था, लेकिन एक दिन पहले शिकायत की गई थी, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल तफसील से और सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। और इस वक्त मैं घटना स्थल पर ही मौजूद हूँ। ये बोर्ड देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। शक्ति ग्लैमर नेक्स्ट, शक्ति मृतका का नाम है, जो कि यहाँ पर इसी बोर्ड को लगाते हुए यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर है वो खोलने जा रही थी। और ये जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में राजुल ड्यूप्लेक्स है, उसका नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि जो फ्लैट इस वक्त आपको दिख रहा है, यहाँ पर्दे बंद है। भीतर शक्ति की और शव जो है, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि भीतर यहाँ हत्या करने के बाद आत्महत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो ये बताता है कि एक महिला, शक्ति नाम की महिला, जो कि पेशे से ब्यूटिशियन थी, उसका संपर्क सोशल मीडिया के ज़रिए दीपेश राठौर नाम के एक शख्स से हुआ और दीपेश ने बातों में उसे फंसाया, उसको विश्वास में लिया और ये कहा कि वो उसका ब्यूटी पार्लर जो है वो खुलवा सकता है। दोनों के बीच में बातचीत हुई और एक तरह की पार्टनरशिप भी हुई और इसी पार्टनरशिप के ज़रिए, इसी पार्टनरशिप से वो यहाँ पर इस ड्यूप्लेक्स में यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर खोलने जा रहे थे। लेकिन स्थानीय तौर पर चूँकि ये रहवासी इलाका है, यहाँ पर कुछ लोगों की ओर से विरोध किया गया और विरोध करने के बाद ये तय हुआ कि यहाँ वो जो साजो सामान यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए लगाया गया था, रखा गया था, उसको लेकर वापस जाएंगे। और ये पार्टनरशिप डीड जो है एक तरह से दोनों की टूट रही थी। इस दौरान जो मृतका के परिजन हैं, उनके जो जीजा हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हुई वो ऐसा उन्होंने बताया कि ये इस बात की उनको लगी कि जो आरोपी है दीपेश, जिसकी पार्टनरशिप में वो यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही थी, वो आपराधिक प्रवृत्ति का था और रेप के एक मामले में ज़मानत पर भी छूटा था। इस बात की जानकारी जब परिजनों ने शक्ति को दी तो शक्ति ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की और बेहद गंभीर बात यह है कि एक दो दिन पहले ही लगातार उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि दीपेश से जब दूरी बनाने की कोशिश शक्ति की ओर से की गई तो दीपेश ने उसे मारा और पीटा और इस बात की शिकायत विजयनगर पुलिस थाने में करने की बात जन कह रहे हैं, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यही वजह है कि इतना गंभीर आरोप इस बात पर पुलिस पर लगा है, क्योंकि उस मारपीट की शिकायत पर अगर कार्रवाई कर ली जाती तो दीपेश नाम का ये आरोपी यहाँ हत्या करने के बाद इस वारदात को अंजाम नहीं देता। हालांकि उसने भी गोली मारकर खुद को मौत के गले लगा लिया है, लेकिन एक महिला को इस तरह से बड़े दुर्दांत तरीके से मौत के घाट उसकी ओर से उतार दिया गया है। आरोप से ये भी लगाया गया कि उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। एक नेता का नाम उनकी ओर से लिया गया, लेकिन फिलहाल अगर मौके घटना स्थल पर मैं बताऊं अगर तो सही समय पर विजेंद्र अगर एक्शन ले लिया जाता तो मुझे लगता है कि ये घटना जो है इस तरह की नहीं होती। बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर जो है फिलहाल लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर देती है खबर। बहुत धन्यवाद विजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जबलपुर की खबर है जहां युवक ने महिला की गोली मारकर हत्या करी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। बता दें आपको कि घटनास्थल पर मृतका के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जो है घेर लिया और उन पर आरोप लगाया कि अगर सही समय पर उनकी जो एक दिन पहले शिकायत हुई थी, अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो एक घटना नहीं होती।
मेरी साली है और उसका पार्टनर दीपेश राठौर, जो पिछले 10 महीनों से कांटेक्ट में थी। मेरी साली पेशे से ब्यूटिशियन है और पार्लर को बड़ा करने के लिए उसने डुप्लेक्स यहाँ पे किराए पे लिया था। तो यहाँ के कॉलोनी वासी ने उसका विरोध किया कि यहाँ पर पार्लर नहीं खोलने दिया जाए, शायद स्टे भी मिला उनको। तो आए दिन इनके बीच में ये विवाद होता था कि पार्लर यहाँ नहीं वहाँ खोलना, यहाँ नहीं वहाँ खोलना, ये बीच बीच में हाथापाई भी हुई। ये जानकारी हम लोग जैसी लगी कि जिसका पार्टनर जो है ये अपराधी प्रवृत्ति का है। तो हमने इसको समझाया, हमने इसके बारे में पता लगाया दीपेश राठौर के बारे में, तो ये क्रिमिनल और रेप केस में बेल पर है, जो कि जानकारी इसको नहीं थी। जैसे मैंने अपनी साली को बताया तो उसने दूरियां बनानी चाहिए, तो उसने उसको धमकी देना चालू किया, रिवॉल्वर लगा के पिस्टल मार दूंगा तो वो गोली मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। तो ये डर जाती थी, तो ये हम लोग को बताती नहीं थी। ये पिछले 10 महीने से सहन करती रही। उस संबंध में अभी हम लोग एफएसएल की टीम आ गई है, इसमें बहुत बारीकी से अनुसंधान किया जाएगा और जो तथ्य हैं वो सामने आने पर आप लोगों को समय पर हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। फायर वेपन बरामद हो गया है और इस बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग आपको समय पे बताएंगे। ये भंडारी हॉस्पिटल के पास ये कमरा है पंडिया जी का, उनके किराए का एक कमरा है जिस पर दीपेश राठौर ने किराए से लिया हुआ था और जिस पे उनकी बिजनेस पार्टनर शक्ति कौली, उनके बीच में कुछ आपसी विवाद हुआ और जिसके कारण दोनों की गोली लगने से डेथ हो गई है। अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में अभी जांच चल रही है।